हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे क्लास 10th में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री उसको पूरी तरीके से एंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है। हाँ, अब फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद जो भी विषय के जो भी टॉपिक्स के वीडियोज उपलब्ध नहीं है उनको मैं बनाने का आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, बनाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो यहाँ पर इस क्रम में आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर बायोलॉजी की क्लासेस नहीं थी, है ना ही 10th की हैं और ना ही 12th की हैं। तो जस्ट जैसे एक एक सीरीज खत्म होती जाएगी एक एक सब्जेक्ट की, मैं आपको सारी सीरीज सारे सब्जेक्ट के वीडियोज प्रोवाइड कराता चलूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा हाई स्कूल में खत्म हो गया है आपकी क्लास में, और इसमें बचा हुआ जो बायोलॉजी का पोर्शन है आज हम उसको स्टार्ट कर देंगे। और अब आपको क्लास 10th में ये बायोलॉजी की क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी, है ना। उसके बाद जब बायोलॉजी वगैरह भी आपकी एंड हो जाएगी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी क्लासेस है जिनके वीडियोज उपलब्ध नहीं है, है ना, उनके वीडियोज भी मैं आपको उपलब्ध कराना चालू कर दूंगा। कुल मिलाकर के 9th to 12th तक तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा जिसके वीडियोज इस चैनल पर आपको ना मिले। लेकिन इन सभी को करने के लिए भी क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफी कंटेंट तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सीधे आकर के आ गए और सीधे पढ़ा करके चले गए। आपको पढ़ाने से पहले बहुत सारी चीजों को कंटेंट तैयार करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को भी देखना पड़ता है ना। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है ना, कि चैनल पर जब आते हैं तो चैनल को लाइक कर दिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बात जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, है ना। तो थोड़ा सा आप अगर ये कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिल जाता है, और हम क्या करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे अच्छे तरीके से, पूरी लगन के साथ अच्छे से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तब हमारा भी मन लगा रहेगा कि हाँ चलो भाई चैनल शेयर होता जा रहा है, सब्सक्राइबर्स हमारे कुछ इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपको हर क्लासेस के वीडियो अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ और क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराएं। ठीक, तो इसी क्रम में जो आपका पहला चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 1 है, वो आपका लाइफ प्रोसेस है ना। अब ये लाइफ प्रोसेसेस इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, हिंदी में लिखा होता है जैव प्रक्रम, है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस तो इंग्लिश वर्ड हो गया इसका, हिंदी में कहते हैं इसको जैव प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब ये होता है प्रक्रियाएं, सामान्य सा शब्द है प्रक्रम, प्रक्रम को केवल कठिन बना दिया है। प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रियाएं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया ही तो होता है, बस केवल टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया, शब्दावली। प्रक्रिया को प्रक्रम बना दिया। ठीक, क्यों बना दिया प्रक्रम? क्योंकि कई सारी प्रक्रियाएं से सम्मिलित हो गई है ना। जब कई सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं तो उसे प्रक्रम बना दिया गया है, प्रोसेसेस कर दिया गया है। जैसे एक होता है तो प्रोसेस कहा जाता है प्रक्रिया, कई सारी प्रक्रिया जुड़ी गई तो प्रोसेसेस कर दिया गया, है ना। इसीलिए प्रक्रियाओं की जगह प्रक्रम कर दिया गया है। ठीक, तो अब ये होता क्या है जैव प्रक्रम? भाई आपका चैप्टर नंबर 1 यही रहेगा। चैप्टर 1 है आपका बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो अब ये जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जीवों में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, है ना, चाहे वो उसके जीवित रहने से संबंधित हो या उसको बचाने से संबंधित हो। भाई दो ही मेन काम होंगे, एक तो जीवन जीना और दूसरा जीवन को बचाना। इसीलिए प्राणी के ये दो मेन काम होते हैं आपके, है ना, कि उसकी लाइफ क्या हो जाए, बची रहे और उसकी लाइफ चलती रहे। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा कि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो अगर देखा जाए परिभाषित करने की बात जब आएगी तो जैव प्रक्रम क्या होता है? तो वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं और उसको जीवित रहने में सहायता प्रदान करती हैं, है ना। एक तो सुरक्षा प्रदान करे, दूसरा उसके जीवित रहने में सहायता प्रदान करे, है ना। अब जीवित कैसे रहेगा? जब वस्तुओं को खाएगा पिएगा। ठीक, तो इन खाने पीने में जो प्रक्रियाएं हेल्प करती हैं, है ना, उन सभी को मिलाकर के कहा जाता है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, तो उनको बचाने से लेकर के उनके पोषण तक की, पोषण कह सकते हैं इसको। भाई खाने पीने का मतलब क्या है? पोषण प्राप्त करना जीवित रहने के लिए, इनमें सम्मिलित प्रक्रियाएं आपकी जैव प्रक्रम होती हैं। ये तो हो गई जनरल बात। अब उसके बाद क्या है, जरा यहां पर जो बताया गया है, जो लिखा हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या बताया गया है। लिखा कि वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को सुरक्षा प्रदान करने, आ गई वही बात, जो किसी जीव को सुरक्षा प्रदान करने तथा जीवित रहने में सहायक होती हैं और उसके जीवित रहने में सहायक होती हैं,
वो क्या कहलाती हैं? तो लिखा हुआ है उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अब ये जो जैव प्रक्रम है इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं। भाई हमारे जैसे मनुष्य की बात कर लें तो मनुष्य के में क्या है? मनुष्य में क्या केवल उसके जीवन को बचाना ही अनिवार्य है? और भी चीजें, भोजन प्रोवाइड करना, पोषण करना, है ना, ये सब भी तो क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कई सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, है ना। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जैव प्रक्रम, और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है वो यहाँ सब लिखी हुई है। देखिएगा नंबर फर्स्ट सबसे पहला आपका क्या है? पोषण। और पोषण में सबसे बड़ी चीज आप देखोगे पाचन। भाई पोषण में क्या होता है? पोषण कैसे मिलेगा? जब किसी भी पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का पाचन होगा तभी तो हमें पोषण मिलेगा। तो सबसे पहला जैव प्रक्रम क्या है? न्यूट्रिशन यानी पोषण। और इसमें आएगा क्या? डाइजेशन। भाई डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तभी तो हमें पोषण प्राप्त होगा। ठीक, तो पोषण में सबसे बड़ी जो प्रोसेस है वो है आपकी पाचन, डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन हो जाएगा, इसमें डाइजेशन आ जाएगा ये। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर आपका लिखा है श्वसन, सांस लेना, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, श्वसन। भाई सांस नहीं लेंगे तो व्यक्ति कोई जीवित नहीं रह पाएगा, कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह पाएगा। तो सांस लेना, श्वसन करना तो बहुत ही अनिवार्य है। ठीक, तो ये हो जाएगा रेस्पायरेशन यानी श्वसन। यहाँ पर कुछ शब्दों की मैं इंग्लिश भी बताता बीच बीच में आपको चलूंगा। ठीक, उसके बाद परिवहन, है ना। परिवहन जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं इसको। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है परिवहन, या इसको देखेंगे वहन लिखा हुआ था, केवल आप एनसीईआरटी किताब में देखेंगे तो वहन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वहन का मतलब परिवहन। ठीक, और परिवहन में होता क्या है? परिवहन में एक आपको मिलता है परिसंचरण तंत्र। भाई परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है एक वस्तु को दूसरी जगह, यहाँ भाई परिवहन का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरे स्थान तक ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी वस्तु को ले जाना, ये क्या होता है? परिवहन, है ना। वहन का मतलब होता है गति करना। तो खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगी। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होगा? तो उत्सर्जन जो आपने खा पी लिया है उसका जो अपशिष्ट बचा है, जो बेकार पदार्थ निकला है उसके अंदर से पचने के बाद, डाइजेशन होने के बाद, तो अपशिष्ट को या बचे हुए खाद्य पदार्थ को जो बेकार हो जाता है ना, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है ना। जैसे क्या होता है कि जैसे आप टॉयलेट वगैरह करते हैं, है ना, तो ये सब क्या है? उत्सर्जन में ही तो आता है। भाई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? उत्सर्जन है। और अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? तो मल त्याग करना है ना, मूत्र त्याग करना है, तो ये सब क्या है? आपकी उत्सर्जन है। पसीने का त्याग करना है, ये भी क्या है? उत्सर्जन है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है नियंत्रण एवं समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब ये जो शरीर है प्रत्येक जीवधारी का, तो उस शरीर पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तब भी जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे हम मनुष्य के शरीर में माइंड सबसे ज्यादा नियंत्रक कौन होता है? मेन नियंत्रक जो होता है वो आपका माइंड होता है, दिमाग होता है। तो शरीर को कोई नियंत्रित करने वाला भी चाहिए। अगर ये नियंत्रित नहीं रहेगा तो फिर जीवन और लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। तो नियंत्रण और समन्वय, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इसको कहते हैं। इसका तो चैप्टर पूरा आपको अलग मिलेगा। उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस आती है वो जनन, रिप्रोडक्शन, है ना। तो जनन भी क्या है? जीवधारी का एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के जब आप एनसीईआरटी किताब को देखेंगे, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, उसमें जब देखेंगे तो जैव प्रक्रम में केवल 4 प्रोसेस आपको दिया गया है। कौन कौन सी? एक पोषण है, एक श्वसन है, एक परिवहन है, एक उत्सर्जन है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये प्रोसेस भी शामिल है। नियंत्रण समन्वय भाई ये भी तो होती हैं, जनन ये भी तो होता है। तो कुल मिलाकर के आपकी इतनी सारी प्रोसेस होती हैं जैव प्रक्रम के अंदर। ठीक, तो ये हो जाएगा कि जैव प्रक्रम आपका क्या होता है और उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद तो जो जैव प्रक्रियाएं होती हैं जीवों के अंदर, है ना, जो भी प्रक्रियाएं जीवों के अंदर होती हैं उनको जैव रासायनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक, और ये जैव रासायनिक प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो यहां पर देखिएगा, एक आपकी पहली होती है उपचयी प्रक्रिया, है ना, उपचयी
उपचयी प्रक्रिया या उपचयी प्रक्रियाएं, है ना। तो वह प्रक्रिया या वे प्रक्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है ना। ध्यान दीजिएगा, वे प्रक्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है उन्हें कहते हैं उपचयी प्रक्रियाएं। इनको कहते हैं इंग्लिश में एनाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक, कैटाबोलिक। तो एनाबोलिक प्रोसेस क्या है कि वे अभिक्रियाएं या वे प्रक्रियाएं, अभिक्रियाएं तो मानिए नहीं कहेंगे, प्रक्रियाएं कहिए ज्यादा सही। तो वे प्रक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों का जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण होता है उन्हें उपचयी प्रक्रियाएं कहा जाता है, एनाबोलिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, ये तो परिभाषा है। अब जैसे एग्जांपल लिया जाए तो जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक सरल कार्बनिक अणु है, जल क्या है, सरल अकार्बनिक अणु है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वहां पर क्या बनता है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक आपकी जटिल प्रक्रिया है ना। तो उसे कहा जाएगा उपचयी प्रक्रिया, यानी इसमें जटिल पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। ठीक, उसके अलावा जैसे वसा का संश्लेषण है ना, वसा का निर्माण हो जाना शरीर में, प्रोटीन का निर्माण हो जाना, ठीक, ये सब किसमें आएंगे, तो ये सब आपकी उपचयी प्रक्रियाओं में आते हैं, है ना भाई। प्रोटीन वगैरह है, वसा वगैरह है, तो नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह, ऑक्सीजन, कार्बन, इन सभी से मिलकर के बनते हैं पदार्थों से। तो अब क्या है, जब ये प्रोटीन में कन्वर्ट, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है, वसा क्या है, एक जटिल पदार्थ है। तो इन जटिल पदार्थों के संश्लेषण के कारण इन्हें कहा जाता है उपचयी प्रक्रियाएं। ठीक, तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, ये सब आपकी आ जाएंगी उपचयी प्रक्रियाओं में। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी है, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो प्रोसेस आपकी आती है वो आपकी आती है अपचयी प्रक्रिया, है ना, अपचयी प्रक्रियाएं। ठीक, अपचयी प्रक्रियाएं, है ना, इसको कहते हैं कैटाबोलिक। ठीक, इसको कहा जाता है कैटाबोलिक प्रोसेस, अपचयी प्रक्रियाएं। इसमें क्या होता है, तो वे प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण सरल कार्बनिक पदार्थों में हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वे प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो अपचयी प्रक्रियाएं कहते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं, है ना। तो वे प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो अपचयी प्रक्रियाएं कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा, तो जैसे आपका श्वसन, सांस लेना, आप श्वसन करते हैं तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जैसे आपका ग्लूकोज वगैरह है ये सब टूट जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, वहां पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ये सारी गैसेस उत्पन्न होती हैं। तो श्वसन क्या है, श्वसन आपकी कैटाबोलिक प्रोसेस है, एक अपचयी प्रक्रिया है। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अपचयी प्रक्रिया में क्या आ जाएगा, जैसे श्वसन है आपका, है ना, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाएगा। इसके अलावा जैसे आपका पाचन है, डाइजेशन, है ना, डाइजेशन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब खाते हैं तो ये सब जाकर के सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले टूट करके ग्लूकोज देता है, होता कि नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपका वो ग्लूकोज दे देता है। उस ग्लूकोज के जलने पर क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, है ना। तो ये किसमें आ जाएंगी, आपकी अपचयी प्रक्रियाओं में। ठीक, अब जब कभी भी ये दोनों प्रक्रियाएं साथ में होती हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं जब होती हैं एक ही जगह पर, है ना, अपचयी, उपचयी और अपचयी, तो इसको कहा जाता है उपापचयी मेटाबॉलिज्म, है ना। यानी जब उपचयी और अपचयी प्रक्रिया को मिला दिया जाता है तो वहां पर जो प्रक्रिया बनती है वो
उपापचयी प्रक्रिया होती है जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है ना। जैसे हम लोगों के अंदर दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उपचयी प्रक्रिया भी होती है, अपचयी प्रक्रिया भी होती है। इसीलिए हम लोगों के डाइजेशन को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म, है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से एक जनरल जानकारी जो आपकी होती है जैव प्रक्रम के विषय में, क्या होता है, प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, और प्रक्रियाओं के आधार पर जो हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं, प्रोसेस के आधार पर वो दो प्रकार की, एक आपकी उपचयी प्रक्रिया, एक आपकी अपचयी प्रक्रिया। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो, अब यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक जैसे मैंने आपको पीछे बताया था वैसे आपको पढ़ते जाना है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जिसमें रहेगा वो है आपका पोषण, इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूट्रिशन, है ना, हिंदी में पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। ये पोषण क्या होता है, तो पोषण का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, है ना, तो उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करके, है ना, उससे ऊर्जा का उत्पादन करना और उस ऊर्जा के उत्पादन के द्वारा शरीर की वृद्धि और विकास करना, या अपने जीवन को संचालित करना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो जनरल हो गई बात। यहां पर देखिए क्या बताया गया है, तो लिखा हुआ संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोजन प्राप्त करके, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन प्राप्त करता है और क्या करता है, इसका उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं, तो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं, जैसे अभी मैंने बताया था विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, है ना, ये सब क्या है, जैविक प्रक्रियाएं हैं। ठीक, हाँ, क्रियाओं तथा शरीर की वृद्धि व विकास में करता है, पोषण कहलाती है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव भोजन को ग्रहण करेगा और उसके द्वारा क्या करेगा, अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करेगा। ठीक, उसके साथ साथ अपने शरीर की वृद्धि और विकास करता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। ठीक, तो बिल्कुल आसान से डिफिनेशन है। जब यहां पर आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर जगह से अलग कुछ मैंने आपको देने का प्रयास किया है। आप किसी के वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया है वो सभी से क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, सभी से कुछ ना कुछ क्या होगा, अलग होगा। आप देख भी सकते हैं उसको मिला करके। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, तो ये पोषण कहलाती है। अब पोषण की जब बात आएगी, है ना, तो सामान्य कई सारी इसमें छोटी मोटी प्रोसेस होती हैं। जैसे पोषण में सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहली प्रोसेस ये होगी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना या भोजन को ग्रहण करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, खाद्य पदार्थ को क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे। ठीक, तो भोजन को ग्रहण करना हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें, उस भोजन का विखंडन या उसका पाचन होगा। तो पहले ग्रहण करेंगे, फिर उसका क्या होगा, पाचन होगा, विखंडन भी कह सकते हो उसको। ठीक, उसका पाचन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उस पाचन के बाद, है ना, वहां से ऊर्जा का और पोषक तत्वों का निर्माण होगा, यानी ऊर्जा का उत्पादन होगा या पोषक तत्वों का उत्पादन होगा, उनका उत्पादन होगा। उसके बाद क्या होगा, तो उत्पादन होने के बाद उनका अवशोषण हो जाएगा, वो अवशोषित हो जाएंगे शरीर में। ठीक, अवशोषित होने के बाद, है ना, जो उनका वेस्ट मटेरियल बचेगा, जो खराब जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, है ना, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लास्ट में प्रोसेस आपकी उत्सर्जन किया जाएगी। तो जनरल 3-4 स्टेप इसमें होते रहते हैं कि भोजन को ग्रहण करेंगे, उसका पाचन होगा, ऊर्जा और पोषक तत्वों का उत्पादन होगा उसमें। ठीक, उसके बाद उनका अवशोषण हो जाता है, उसके बाद उसका उत्सर्जन हो जाता है, तो सबसे लास्ट में उनको शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, तो पोषण की प्रक्रिया में ये स्टेप शामिल होते हैं। अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे। उसके बाद देखिए, ये पोषण हो गया। अब पोषण है जो आपका, ये कई प्रकार का होता है। इस पोषण के आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक, यानी पोषण जिस प्रकार का हो जाएगा, आपका जीव उसी प्रकार का बन जाएगा। ठीक, देखिएगा जैसे ध्यान से। तो पहले देखिए लिखा है आपका स्वापोषी पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
ठीक, तो लिख लीजिएगा, मान लिखते हो इंग्लिश वगैरह कभी, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, स्वापोषी पोषण। देखिए नाम से पता चल रहा है स्वापोषी पोषण, है ना, यानी जब कोई जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेता है ना, यानी जब कोई जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वापोषी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा, तो स्वापोषी जीव कहा जाएगा। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वापोषी पोषण कहते हैं, और ऐसे जीवों को स्वापोषी जीव कहा जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आसान सी है। स्वापोषी का मतलब है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वापोषी पोषण। ठीक, और ऐसे जीवों को स्वापोषी जीव कहा जाता है। कौन कौन आ जाएगा, तो जैसे इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, है ना, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे इसमें, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा जैसे और इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे कुछ शैवाल होते हैं, है ना, जैसे नीले हरे शैवाल वगैरह होते हैं, तो शैवाल भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, तो ये दो एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा। डिफिनेशन लिखाने की आवश्यकता है नहीं, आप लिख सकते हैं सोच करके, क्योंकि जो नाम है बस वही परिभाषा है। स्वापोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, वो स्वापोषी जीव कहलाते हैं, और इनके पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया स्वापोषी पोषण कहलाती है। ये भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले बताया है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, तो कुछ अपनी भाषा में भी समझ कर लिखने का प्रयास करिए, जरूरी नहीं कि सब रटा ही जाए, है ना, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से चार्ट से समझा देता हूं यहाँ पर। वरना रटाना चाहूं तो सब डिफिनेशन दिखा दो, बता दो, काम खत्म। और अगर लिखना भी चाहें तो मैंने बता दिया है, लिख लीजिएगा, उसको रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इधर लिखा हुआ है परपोषी पोषण। देखिए पर का मतलब क्या है, पर का मतलब दूसरे पर, पोषण का मतलब पोषण, यानी दूसरे के ऊपर पोषण के लिए आधारित है, तो उसे कहा जाएगा परपोषी पोषण। ठीक, तो जब कोई जीवधारी या जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से या किसी अन्य जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक जीवधारी दूसरे जीवधारी से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे परपोषी पोषण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या इसका एक और नाम है विषमपोषी पोषण, है ना, दूसरा भी नाम इसका याद रखिएगा। इसका नाम क्या है, विषमपोषी पोषण। ठीक, तो दूसरा नाम है विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं। ठीक, तो वह पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे परपोषी पोषण कहा जाता है। ठीक, परपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, देखिए लिखा हुआ है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, और इसी के आधार पर जीव भी अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। अब जो परजीवी पोषण करेगा वो परजीवी कहलाएगा, जो मृतजीवी पोषण करेगा वो मृतजीवी कहलाएगा, जो आपका प्राणी संपोषण करेगा वो प्राणी समजीवी कहलाएगा। ठीक, तो देखिएगा नंबर फर्स्ट आपका लिखा है मृतजीवी पोषण, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आप लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश मैंने बता दिया है। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मृतजीवी पोषण, तो जब कोई जीव मृत या सड़ी गली वस्तुओं से, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई जीव मृत या सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक, तो जब कोई जीव मृत या सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, और ऐसे जीवों को मृतजीवी कहा जाता है। ठीक, ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे लिया जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कवक है, विषाणु है, जीवाणु है ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए,
है ना। तो मृत जीवी में आपके जीवाणु और कवक वगैरह आ जाएंगे। ठीक, तो पहला क्लियर हो गया होगा। दूसरा है आपका परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इंग्लिश अगर लिखते होंगे तो लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, परजीवी पोषण, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वह प्रक्रिया, है ना, जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीवित जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है ना, ये आप लिख सकते हैं। यानी वह पोषण जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, और दूसरा जीव कैसा होता है, जीवित होता है, उससे ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो वह प्रक्रिया या वह पोषण जिसमें एक जीव दूसरे जीवित जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परजीवी पोषण। और ऐसे जीवों को परजीव कहा जाता है या परजीवी जीव कहा जाता है। ठीक, तो पैरासाइट कहते हैं उनको इंग्लिश में। ठीक, तो इसमें आप लिख लीजिएगा कि वह पोषण जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीवित जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परजीवी पोषण या उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। और ऐसे जीवों को परजीव कहा जाता है या परजीवी जीव कहा जाता है। एग्जाम्पल कौन आएगा, जैसे देखिएगा, है ना, कौन कौन हो सकता है। जैसे हमारे लिए देखिए जू हैं, बालों में जू हो जाते हैं, खटमल हैं, खटमल हो जाते हैं, है ना। जानवरों में आपने देखा होगा जैसे जोंक वगैरह चिपक जाती है ना। तो ये सब क्या है, दूसरे का खून पीते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार के जीव, तो ये कुछ जानवर भी हैं और कुछ पेड़ पौधे भी हैं। जैसे अमरबेल एक पौधा है जो दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ जाता है, वो उन पौधों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे, है ना, जैसे जू है ना। और लिख लीजिएगा जैसे जोंक है ना। कोई मलेरिया परजीवी है, फीता कृमि है ना। ये सब आपकी आंत वगैरह में पाई जाते, फीता कृमि वगैरह। ठीक, आगे जब पढ़ेंगे हायर लेवल क्लासेस में तो आपको मिलेंगे फीता कृमि। तो मलेरिया परजीवी भी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक, और उसके अलावा जैसे फीता कृमि मैंने आपको बता दिया। अमर बेल अगर लिखना चाहे तो इसमें पेड़ पौधों में आपका जो होता है वो अमर बेल आ जाएगा इसमें। ठीक, तो जू है, जोंक है, खटमल है, अमर बेल है, मलेरिया परजीवी है, फीता कृमि है, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब परजीवी में आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया होगा। उसके बाद प्राणी सम, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं इसको, प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो लिख लीजिएगा प्राणी संपोषण में क्या है। देखिए प्राणी सम, प्राणी का मतलब प्राणी यानी मनुष्य, है ना, सम का मतलब समान। तो यानी कि जो मनुष्यों के समान पोषण प्राप्त करता हो, प्राणियों के समान प्राप्त करता हो, यहाँ प्राणी का मतलब है मनुष्य। ठीक, तो जो मनुष्य के जैसे अपना पोषण प्राप्त करता हो उसे कहा जाएगा प्राणी संपोषण, और उस जीव को कहा जाएगा प्राणी सम जीव या प्राणी सम जीवी। ठीक, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, तो इसमें आप लिखेंगे कि जब कोई जीव, है ना, जब कोई जीव ठोस या तरल के रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है ना, जब कोई जीव ठोस या तरल के रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को प्राणी समजीवी कहा जाता है या प्राणी समजीव कहा जाता है। तो मैंने बता दिया कि जैसे मनुष्य पोषण प्राप्त करता है ना भाई, मनुष्य क्या है, ठोस के रूप में खाता है, लिक्विड के रूप में खाता है, दूध पीता है लिक्विड है, समोसा खाता है सॉलिड है कि नहीं। तो इस प्रकार से भोजन ये क्या आपके सॉलिड फूड है कि नहीं। चावल खाता सॉलिड होता है ना, दूध पीता लिक्विड होता है, और मान लिया कुछ पीने वाला कोई पेय पदार्थ हो, चाय पीता है लिक्विड होती है। ठीक, तो मनुष्य क्या करता है, ठोस के रूप में भोजन ग्रहण करता है और तरल के रूप में भी भोजन ग्रहण करता है। इसी मनुष्य के जैसे कौन कौन भोजन ग्रहण कर सकता है, वो सब किसमें आ जाएंगे, प्राणी सम में आ जाएंगे। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है, तो बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो आपका मेढक होता है, मेढक इसी में आ जाता है। और क्या आता है, तो इसमें जैसे अमीबा है आपका, अमीबा भी इसमें आ जाता है। तो मेढक है और अमीबा है, बाकी मनुष्य तो आपका है ही इसमें। तो इसमें आप एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, इसमें आपका ये अमीबा हो जाएगा और आपका
है ना, मेढक हो जाएगा। तो अमीबा और मेढक ये दोनों आपके क्या है, मनुष्य के जैसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठोस के रूप में भी खा सकते हैं, तरल के रूप में भी ये खा सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है आपका पोषण और इस पोषण के प्रकार। ठीक, तो यहां पर जो पहली जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया, जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम में दो प्रकार की प्रक्रियाएं, उपचयी अपचयी। फिर पोषण की बात कर लिया, पोषण क्या होता है, पोषण के टाइप मैंने आपको सारे बता दिए, उनके सारे एग्जाम्पल बता दिए और इनकी डिफिनेशन भी बता दी है। अगर अभी भी आप डिफिनेशन नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है वो डिफिनेशन आप उसमें लिख लीजिएगा, है ना। तो फाइनली यहाँ पर आज की जो आपकी क्लास है, पहली क्लास बायोलॉजी की, उसको मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको ये पढ़ाया है वो समझ में आपके आया हुआ होगा, है ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बायोलॉजी भी अच्छे से अच्छा समझा सकूं। ठीक, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, और आपको बायोलॉजी की क्लासेस भी अब आपसे मिलने लगेंगी। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।